नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से जो है वो खबर ये भी है कि वो रशिया उन्होंने जो जाना था वो अब नहीं जा रहे। कल रूसी जो वजारत खारजा है उसकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के सफीर से जो वहां पे रूस में मॉस्को में तैनात। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना रशिया दौरा कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? क्योंकि यहां कुछ बड़ा होने वाला है। वो नहीं जा रहे। अब अगर वो नहीं जा रहे तो आप अंदाजा कर लें क्या होने लगा। सडनली रशिया दोस्तों अब भारत के समर्थन में आ खड़ा है एंड रशिया ने ये कह दिया है कि अगर इंडिया को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज हमें बताइए, हम आपकी एकदम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि रूस रिवायती तौर पर, फितरी तौर पर हमेशा भारत के साथ उसका ताल्लुक रहा है और भारत के पास जो असलिया है, जो सामान है 50% वो भी रूसी साख्ता ही है। इस वक्त पाकिस्तान अगर इस जंग के अंदर जाता है तो पाकिस्तान का जो रोजाना का खर्चा होगा, ये कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, मैं आज पढ़ रहा था, उनके मुताबिक हर 2 से 4 दिन में पाकिस्तान को $1 अरब चाहिए होगा कम से कम। विदिन 7 किलोमीटर्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर वहां पर लोगों को कहा गया है कि इन जगहों को खाली कर दें। टैक्स की मूवमेंट जो है उसकी इतला है। जैसे जैसे पाकिस्तान अपने मिलिट्री एसेट्स को बॉर्डर के पास ला रही है, सबसे बड़ी जो वीकनेस निकल के आ रही है वो है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में एक के बाद एक हिट हो रहा है। बलूचिस्तान की सुई गैस पाइपलाइन को हिट कर दिया गया है, उसे ब्लास्ट कर दिया गया है। $86.1 अरब का बजट है। एक तरफ $10 अरब, एक तरफ $86 अरब। तो ये इतना बड़ा फर्क है पाकिस्तान के और भारत के दिफाई बजट में। ये एक रिपीट ऑफ 1971 सा दिख रहा है, जहां पे फिर से एक नई कंट्री बनेगी नंबर 1 कंट्री के बीच में से, बिल्कुल बीचों बीच उसे काट के बना जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान अपने मिलिट्री एसेट्स को बॉर्डर के पास ला रही है, सबसे बड़ी जो वीकनेस निकल के आ रही है वो है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में एक के बाद एक हिट हो रहा है। बलूचिस्तान की सुई गैस पाइपलाइन को हिट कर दिया गया है, उसे ब्लास्ट कर दिया गया है। मतलब सिंपल है, जैसे ही नंबर 1 सेना को इंगेज करेगी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एक बार इंगेजमेंट शुरू होती है, मतलब समझिए पूरे बलूचिस्तान के सप्लाई चेन्स, सप्लाई लाइंस, उसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। और इसीलिए ये एक रिपीट ऑफ 1971 सा दिख रहा है, जहां पे फिर से एक नई कंट्री बनेगी नंबर 1 कंट्री के बीच में से, बिल्कुल बीचों बीच उसे काट के बना जाएगा। क्योंकि अब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जल्दी ही होने वाला है। रशिया ने, वैसे तो व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही कह दिया था, आप लोग यहाँ पे देखिए, उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और हम भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी दोस्तों कल उनके जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है, हमारे जो एनवॉय हैं टू रशिया मिस्टर विनय कुमार, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने उनको एश्योरेंस दिया है कि अगर किसी प्रकार की आवश्यकता, किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट इंडियन आर्मी को है, इंडियन गवर्नमेंट को है, तो प्लीज हिचकिचाइए मत। हम पहले भी आपके साथ खड़े थे, हम आज भी आपके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये एश्योरेंस इंडिया के लिए, वैसे हमें आज की डेट में कोई ऐसा बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एश्योरेंस इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा पुराना दोस्त आज भी हमारे साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। बल्कि दोस्तों अभी तो डेवलपमेंट्स ये भी आई हैं कि यूके ने भी इंडिया को फुल सपोर्ट दे दी है कि जो भी आपको करना है आप करिए, हम आपके साथ यहाँ पर बेझिझक खड़े हुए हैं। आपके जो डिफेंस मिनिस्टर अभी मौजूदा जब ये आके और दुनिया को बताते हैं तो फिर सवाल आप ही से होगा। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर वाजपेयी साहब समझते हैं कि उनकी पीठ पे छुरा घोंपा गया तो वो ठीक समझते हैं। और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो एडवेंचर, मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया, मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी यही सोचता, हमने गलत किया हिंदुस्तान के साथ। जब हम इतना आगे बढ़ चुके थे कश्मीर को लेके और हर चीज पे हमारे दरमियान एग्रीमेंट हो गया था कि हम आगे बात अपनी संभाल लेते, बहुत कुछ हो जाता। उसको साबोटाज किसी ने बाहर से आके नहीं किया, आपकी खुद की स्टेट ने ही किया। स्टेट इन्वॉल्व था उसके अंदर, स्टेट ने ही आके, मेजर जनरल आपके जो उस वक्त के थे
उन्होंने आके कहा कि जी हमारे ये तो लोग हैं ही नहीं, ये तो लोकल मुजाहिदीन हैं। दे टर्न्ड आउट टू बी द रेगुलर्स ऑफ द पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। आपके जवान थे वो। गुल साहब को ये बात बुरी लगी है, शायद वो चले गए इसलिए, लेकिन ये सच है। वो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे कारगिल के अंदर, वो बाहर से नहीं आए थे। जनरल मुशर्रफ आपके प्रेसिडेंट थे जब उन्होंने ये बात कही। एंड आई कैन प्रोवाइड अ वीडियो टू यू चौधरी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है उसको जरूर लगाइएगा इस प्रोग्राम के आखिर में, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ लोगों की जो मेमोरी है बड़ी शॉर्ट किस्म की होती है, उन्हें यह याद नहीं होता। आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट्स, आपके डिफेंस मिनिस्टर इन चीजों को कबूल कर रहे हैं, तो फिर कहने के लिए कुछ बच नहीं जाता है। हिंदुस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर की तो आप बात ही छोड़ें, किसी वजीर की आप बात छोड़ें, किसी फॉरेन ऑफिस के एक बाबू ने भी कभी इस तरह की हाईली इररिस्पॉन्सिबल किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए हैं टू व्हाट सम वुड से। 36 घंटे का उन्होंने कहा था कि 24 से 36 घंटे में भारत अटैक कर सकता है, यानी 2 रातें ऐसी हैं जो खतरनाक हैं। एक गुज़िश्ता रात जो गुजर गई है और एक आज की रात है। क्या भारत आज की रात हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की मुसद्दका इतलात है, यानी उसकी तस्दीक की जा सकती है, या उनका दावा है कि यह खबर बिल्कुल ठीक है, भारत बिल्कुल अटैक कर सकता है और ऑपरेशंस कर सकता है मुख्तलिफ एरियाज में और हमले कर सकता है। तो इसमें, और ये दिलवाई गई है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से। वैसे तो वो कोई संजीदा आदमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत संजीदा नौइयत की है और उनका पोर्टफोलियो बहुत संजीदा नौइयत का है, तो ऐसी सूरत हाल में इस खबर को फेंका नहीं जा सकता। तो आज रात भारत की जानिब से हमले का शदीद खतरा हो सकता है। यह हमला भारत कहां कर सकता है, इस बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच में 3 तरह की सरहद है। एक को कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वो एरिया है जहां पे सख्त कवानीन है, यानी यहां पे कोई गोली क्रॉस नहीं कर सकती, यहां से क्रॉसिंग नहीं हो सकती, यहां पे लड़ाई नहीं हो सकती। यहां पे गोली चली तो फिर ऐलान जंग है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नॉर्मली गोली चले तो उसको ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है, नुकसान हो जाए तो ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है। तो यहां पे इम्कानात कम है कि लड़ाई हो। अगर फुल स्केल पे एक लड़ाई होती है या फुल स्केल के ऊपर एक वॉर होती है कि तमाम फ्रंट खोल दिए जाएं, फिर तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ाई हो सकती है। अदरवाइज जो वर्किंग बाउंड्री और एक लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, वहां पे टेंशन पहले भी अक्सर रहती है और अब भी हो सकती है। शाहिद अफरीदी, शिखर धवन ने उतारी शाहिद अफरीदी की इज्जत। पहलगाम मुद्दे पर अफरीदी को खूब लताड़ा और ऐसी बेइज्जती की। कहां गया जज्बा जुनून? ये वो फौज है जिसने 1947 में तुम्हें तोड़ा, 1965 में तुम्हारे पैटर्न टैंक उड़ा दिए, कारगिल में भी हराया था ऑलरेडी। इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे? बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी।